हाय गाइस, मैं हूँ आशीष, जैसा कि आप मुझे जानते हैं। और मेरे साथ हैं सबसे अच्छे और सबसे बड़े भैया मेरे, और बहुत ही प्रख्यात है। इनका नाम आप जानते होंगे, इनका नाम है धनंजय पांडे। तो आज हम इनके घर आए हुए हैं गुना, जैसा कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में। ये इनका घर है, ये है गुना में इनका घर। मध्य प्रदेश में लगता है ये गुना। और आज मैं इनके साथ जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहे हैं भैया? ओरछा। ओरछा जा रहे हैं। ओरछा में जाते हैं और देखते हैं कि ओरछा में ऐसी क्या चीज़ है। तो भैया वैसे है क्या ओरछा में? वहाँ पे ओरछा में राम राजा मंदिर है। ओके। और वहाँ की एक कहावत के जरिए मैं बता देता हूँ हाँ। कि कहा गया है कि दशरथ नंदन राम के दो ही विकट निवास और दिवस ओरछा रहते हैं सहन अयोध्या। तो दिन भर जो ओरछा में मंदिर खुलता है, तब राम राजा का मंदिर जो वहाँ अयोध्या में वो बंद रहता है, और जब यहाँ पट बंद होते हैं तो वहाँ खुलता है, अयोध्या में। तो एक तरीके से हम अयोध्या जा रहे हैं। ओके। तो हम जा रहे हैं ओरछा, जो कि एक तरफ से अयोध्या मान के चलिए अयोध्या है। तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ओरछा कैसी जगह पे है और भगवान लल्ला हमें कैसे दिखते हैं। सो गाइज, हमने किया घर वालों को बाय बाय और हम निकल गए ओरछा की ओर। तो चलिए गाइज, आप हमारे साथ चलिए। सो गाइज, मैं नीचे उतरा और बिकॉज मुझे बैक करवानी थी गाड़ी, तो मैं नीचे उतरा फटाक से और जल्दी से मैंने अपनी गाड़ी को बैक करवाया। और फिर हम गुना मध्य प्रदेश को छोड़ते हुए ओरछा की ओर आगे बढ़ने के लिए निकलने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ओरछा के रामलला मंदिर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है ये, जैसे आप देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मतलब अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे, मतलब विश्वास नहीं कर सकते इतना प्यारा मंदिर है ये। मंदिर नहीं, वाकई में बहुत बड़ा राजमहल है, जो राजा ने भगवान श्री राम जी के लिए बनाया था। बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा विशालकाय ये मंदिर है। जब भी आप यहाँ पे आए तो इस मंदिर पे आके ज़रूर विज़िट करें, आपको पता चलेगा वाकई में कितना सुंदर और बहुत ही प्यारा मंदिर है। बट एक्चुअल में मंदिर जो आप देख रहे हैं, वो जहाँ पे लाइट जल रही है, वो एक्चुअल मंदिर है। वहाँ पे भगवान श्री राम राधा रानी जी के साथ में, सीता जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में वहाँ पे विराजमान है। सो फ्रेंड्स, जो आप ये फ्रेम में इतना बड़ा विशालकाय मंदिर देख रहे हैं, ये वही टेम्पल है जो राजा ने, ओरछा के राजा ने भगवान राम के लिए बनवाया था। इतना विशालकाय। और ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये एक्चुअल में मंदिर नहीं है, ये है किचन, जहाँ पे भगवान श्री राम विराजमान है। सो गाइज, ये हैं भगवान राम। मैंने चुपके से वीडियो बनाई और आप लोगों के लिए देख लीजिए ये रहा। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं ओरछा। ये है श्री राम लला जी का जो मंदिर बनाया था राजा जी ने। ये राजा जी का पैलेस है जो आपको सामने दिख रहा है। बाकी मैं भैया से पूछता हूँ क्या इसकी स्टोरी थी। थोड़ा भैया आप मुझे गाइड करो कि क्या स्टोरी थी। ये बेसिकली जो मंदिर है, ये यहाँ के राजा ने बनवाया था। और यहाँ की कहानी है कि जो राजा थे वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। ओके। और रानी जो थी वो राम लला की भक्त थी, राम जी की भक्त थी। और जब वो दोनों लोगों में बातचीत हुई तो उन दोनों में आपस में कंपटीशन हुआ। तो उन्होंने बोला कि तुम हमारे साथ अयोध्या चलो, रानी ने ये कहा। और जो राजा थे उन्होंने ये कहा कि तुम हमारे साथ मथुरा वृंदावन चलो। तो रानी ने बोला नहीं नहीं, आप हमारे साथ वहाँ चलिए। जब वो जाने लग गई अयोध्या, तो उस टाइम ये बात है तुलसीदास जी जब जिंदा थे तब की बात है ये। जब वहाँ जाने लगे तो राजा ने ये कहा कि आप अगर वहाँ जा रही हैं हमारे साथ, अगर मथुरा वृंदावन नहीं चलेंगी, तो अपने जिस रूप में भगवान को बाल रूप में मानती हो, तो उस भगवान को लेकर के आना। अच्छा। अब जब वहाँ से रानी वहाँ पहुँची और उन्होंने बहुत तप किया, बहुत टाइम लगा। एक टाइम के बाद जब भगवान नहीं प्रकट हुए तो उन्होंने सोचा कि मैं सरजू नदी में समाधि ले लेती हूँ। और 2 बार 3 बार उन्होंने कोशिश की। उसके बाद कोई उन्हें बाहर ला के रख देता था। ओके। और मतलब वो बार बार जाती थी 2 बार, नदी 3 में कि बार, अपने 4 आप बार, को जो भी विसर्जित जितनी बार करने भी के हुआ। लिए। हाँ, विसर्जित करने के लिए कि राजा के सामने बेइज्जती होने से बेहतर है कि मैं अपने आप को यहाँ समाधि ले लूँ। ओके। और उस पॉइंट पे भगवान उनको बाहर ला के रख देते थे, बार बार उनको बचा हाँ, लेते थे। बचा लेते थे। लास्ट में ये हुआ कि वो सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि बताओ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो रानी ने ये कहा कि आप मेरे साथ ओरछा चलिए। ओके। और भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं चलूँगा, बाल रूप में ही चलूँगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं।
और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जहाँ मुझे एक बार रख दोगे हाँ वहाँ से मैं दूसरी जगह नहीं जाऊँगा। ओके सेकंड ये रखा था उन्होंने कि सिर्फ पुष्य नक्षत्र एक होता है हाँ। जो हर महीने आता है, हाँ तो वो नक्षत्र में मैं चलूँगा जब तक पुष्य नक्षत्र आएगा, उसके बाद मैं रुक जाऊँगा। फिर अगले महीने जब पुष्य नक्षत्र आएगा तो ही मैं चलूँगा, उसके बाद फिर मैं रुक जाऊँगा। Okay. जैसे पुष्य नक्षत्र खत्म होगा उस हिसाब से। हाँ और तीसरा उन्होंने ये कहा था कि जहाँ का राजा मैं रहूँगा, मतलब मैं जाऊँगा वहाँ का राजा मैं रहूँगा और मेरे अलावा कोई भी राजा नहीं होगा वहाँ। ओके तो इसलिए उन्हें राम राजा कहा जाता है, यहाँ पे राम लला कहा जाता है। राम राजा है, राम राजा का मंदिर है ये। ओके और जब वो वहाँ से अयोध्या से रानी जब उनको लेके निकलने लग गई थी तो अयोध्या के काफ़ी लोगों ने विरोध किया था कि आप भगवान को यहाँ से लेके नहीं जा सकते। तब तुलसीदास जी जिंदा थे और तुलसीदास जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, जिस रथ पर ये रानी लेकर जा रही हैं भगवान को, हाँ। उस रथ पे कोई सारथी नहीं होगा। ओके और जब रथ अपने आप अगर ओरछा की तरफ प्रस्थान कर जाता है पुष्य नक्षत्र स्टार्ट होने पे, तो हम मानेंगे कि भगवान अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं। ये किसने कहा था कि जब ये प्रस्थान अपने आप ओरछा की तरफ जाता है? ये तुलसीदास जी ने कहा। अच्छा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने कहा था कि अगर रथ अपने आप जैसी पुष्य नक्षत्र स्टार्ट होगा, हाँ। उस घड़ी में रथ अपने आप रानी को लेके और भगवान को लेकर अगर ओरछा की तरफ प्रस्थान करता है तो ही हम मानेंगे कि भगवान वहाँ जाना चाहते हैं, वरना हम लोग जाने नहीं देंगे। ठीक है ओके। तो अभी जब तक यहाँ मंदिर खुलता है, जब यहाँ पे मंदिर खुला रहता है, अभी आगे की वीडियोज़ में आप देखेंगे कि कैसे भगवान की विदाई होती है और कैसे हनुमान जी उनको अपने कंधे पे बिठा कर और लेकर के अयोध्या जाते हैं। जब तक यहाँ पे पट खुला रहता है तब तक वहाँ पे पट बंद रहता है, और जब वहाँ पे पट खुला रहता है तब तक यहाँ पे पट बंद ये रहता है। बात हो रही है गाइस कि जब यहाँ पे ओरछा में मंदिर खुला रहता है तब अयोध्या में वो मंदिर बंद रहता है, एंड जब वहाँ पे खुलता है तब ये मंदिर पट बंद हो जाते हैं, यहाँ के कपाट सारे बंद कर दिए जाते हैं। सो एक तरीके से आप अयोध्या ही आए थे राम जी के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए। और यहाँ की मतलब आप देख सकते हैं, आगे वीडियोज़ वगैरह भी दिखाएंगे जिसमें इस महल से, इस मंदिर से बड़ा ये मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर। और इस जिसमें जब यहाँ पे भगवान आए थे तो उन्होंने बोला था कि मुझे भूख लगी है, और माता ने उन्हें अपने किचन में ले जाके रख दिया था। सो आप देखेंगे यहाँ साइड में मंदिर बना हुआ है, ये देखिए सामने वो मंदिर बना हुआ है। वो जो मंदिर आप देख रहे हैं गाइस, वो जो लाइट जल रही है, सो वो एक्चुअली में वो किचन था। ठीक है, सो वो किचन था और ये मंदिर है। और इसका भी एक बहुत बड़ा वो है कि ये जो मंदिर जब बना था, लेकर के यहाँ पर आए थे तो राजा ने ये सोचकर बनाया था कि जब मैं अपने महल जो है उसके ठीक सामने मंदिर बनाऊंगा, और जैसे ही मैं सुबह उठूंगा तो मैं सबसे पहले भगवान के दर्शन मैं ही करूंगा, पट खुलेंगे। तो भगवान ये सारी चीज़ें पहले ही समझ गए थे और उन्होंने इस मंदिर, विशाल मंदिर चतुर्भुज के बजाय वो जाकर किचन में बैठे, जो कि साइड में मंदिर दिख रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, सामने इसके ठीक अपोजिट में ये राजा की हवेली है। जब वो खाने की तरफ गई, उन्होंने बोला कि माता मुझे भूख लगी है, और वो वहाँ जैसी माँ का प्यार था और उन्होंने ले जाके उन्हें किचन में रख दिया था। सो वो शायद वो वरदान भूल गई थी। उन्होंने कहा था कि जहाँ मुझे एक बार रख दोगे वहाँ से मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगी। फिर उसी वजह से उन्हें वहाँ स्थापित करना पड़ा, तो और इस वजह से वो विशाल मंदिर बना। तो ये कारण था कि भगवान यहाँ पे ना आके भगवान उस मंदिर में जाके विराजित हो गए। ठीक है, सो गाइज मैं आगे की स्टोरी आपको आगे बताता हूँ, तब तक के लिए हम चलते हैं आगे। बाय बाय। सो गाइज, ये जो आप विशालकाय भव्य मंदिर देख रहे हैं, ये कोई और मंदिर नहीं है, वो ओरछा के राजा ने भगवान राम लल्ला जी के लिए मंदिर बनवाया था। वाकई में गाइज ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन भगवान राम इसमें विराजमान नहीं हुए। वो विराजमान हुए इस मंदिर में जहाँ पे ये जगमग जगमग लाइट जल रही है। ये है एक्चुअली किचन। सो भगवान श्री राम जी माता जी को थोड़ा सा कंफ्यूज करके विराजमान हो गए किचन में, और ये मंदिर ऐसे ही बना रह गया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। हम ओरछा से निकल के झांसी की तरफ से होते हुए हम गुना जाएंगे। अभी
सो गाइज़ हम थोड़ा सा बीच में रुक के थोड़ा सा जलपान करते हुए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम अपने लिए थोड़ा स्पेशल चाय बनवा रहे थे थोड़ा, क्योंकि हम लोग निकले थे जब ओरछा से, तो झांसी क्रॉस करने के आधे घंटे बाद हमें थोड़ी सी तलब हुई चाय की, तो हमने कहा भाई चाय पीते हैं। थोड़ा हंसी मजाक किया चाय वाले भैया के साथ। भैया पूछने लगे क्या आप ब्लॉगिंग करते हैं, ये वो फलाना ढिमाका। हमने भी तीर छोड़ ही दिया भाई, करते हैं तो करते हैं, लेकिन मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मुझे। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और क्या मुझे अच्छा करना चाहिए अपने व्लॉग में, सो ये भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर कुछ मुझे गाइड करेंगे तो मैं अपने व्लॉग में ज़रूर वो चीज़ मेंशन करूँगा। सो ये खाटू श्याम जी का एक होटल था, मतलब होटल वाले ने नाम रखा था भगवान का। और ये अब हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर। सो बाय बाय गाइज़, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।